ये एक 5 साल की छोटी सी बच्ची का वीडियो है जिसमें वो रोते हुए अपनी माँ को कह रही है कि मुझे न्यू स्किन कलर चाहिए क्योंकि उसका रंग काला था। So that's why you don't like your skin color, because at school kids tells you something about it. What they say? My skin is ugly. Your skin is ugly because your skin color is dark. आज हमारा समाज इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि एक बाप ने अपनी 18 महीने की बेटी को जहर देके मार दिया क्योंकि उसका रंग काला था। लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि फेयर स्किन इक्वल टू सुपीरियर, डार्क स्किन इक्वल टू बैकवर्ड, इंफीरियर। आप उस लड़की से जाकर पूछो कि उसे बस इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका रंग सांवला होता है। उसकी एबिलिटी नहीं देखी जाती, उसके स्किल्स नहीं देखी जाती है। और इसमें एक बड़ा हिस्सा इंडियन फिल्मों का रहा है। ये क्या तुमने तो अभी बच्चे को मार ही डाला था। इतना भयानक बच्चा। क्योंकि भारत में सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उन्हें ट्रीट किया जाता है गॉड और गॉडेस की तरह। और उन गॉड और गॉडेस की फिल्में कुछ ऐसी होती है, उनके गाने कुछ ऐसे होते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कुछ पैसों के लिए फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करना। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। लोगों को समझना चाहिए कि सुपीरियर कोई रंग से नहीं होता है, वो अपने कर्मों से होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा रंग अलग अलग क्यों होता है। मतलब अगर आप नॉर्थ इंडियंस को देखो तो वो लोग थोड़े गोरे होते हैं, उनकी स्किन ब्राइट होती है, जबकि साउथ इंडियन थोड़े ब्राउन होते हैं, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं मेलानिन। हमारी बॉडी में मेलानिन जितना ज्यादा होगा हमारा स्किन उतना ही डार्क होगा। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं होती है, और भी होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये दो वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनोमेलानिन। ये स्किन और आंखों का रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी स्किन कितनी ज्यादा डार्क होगी, कितनी ज्यादा लाइट होगी, ये इसी पे डिपेंड करता है। अगर किसी के बॉडी में यूमेलानिन अगर ज्यादा होगा तो उसकी स्किन डार्क होगी, अगर ये कम होगा तो उसकी स्किन लाइट होगी। दूसरा है फ्यूमेलानिन। ये पीले से लेकर हल्का लाल रंग का पिगमेंट होता है। ये स्किन के टोन जैसे पिंक, येलो, वार्म, अंडरटोन में योगदान देता है। ये लिप्स, निप्पल और कुछ नेचुरल पिंक बॉडी के रंग को प्रभावित कर सकते हैं। जब यूमेलानिन कम हो और फ्यूमेलानिन कंपैरेटिवली ज्यादा हो तो वह रेड हेयर या फिर पिंक दिखता है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि बॉडी के सभी पार्ट के कलर अलग अलग होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसका रीजन है मेलानोसाइट सेल जो मेलिन बनाता है। क्योंकि बॉडी में हर जगह अलग अलग बनाता है तो आप देखते होंगे कि एक ही बॉडी में बॉडी पार्ट्स थोड़े से अलग कलर के होते हैं। इसके अलावा आपके कलर में आपका जेनेटिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंटल आपके पापा के साइड और मैरेंटल आपके मम्मी के साइड। अगर आपके दादा काले हैं या फिर आपके नाना काले हैं तो ज्यादा चांसेस होती है कि आप भी उन्हीं के जैसा आपका भी कलर होगा। मतलब ये सिर्फ आपके दादा और नाना पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन काफी हद तक आपके जेनेटिक्स कलर को लेकर काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया है कि कोलंबिया, ब्राजील, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया या साउथ इंडिया के लोग काले होते हैं। मतलब वहां के नेटिव लोग मेजोरिटी में काले होते हैं, जबकि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में लोग बिल्कुल गोरे होते हैं। देखिए, इसका रीजन है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास यूवी रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होती है। सो ट्रेडिशनली डार्कर स्किन टोन कॉमन है। बट आप कहोगे कि इंडिया तो इक्वेटर पर आता ही नहीं है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इक्वेटर होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इक्वेटर हमारी धरती के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई एक इमेजिनरी लाइन है जो धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। बट जो भारत है वो इक्वेटर पर नहीं आता है, लेकिन ट्रॉपिकल जोन में आता है और काफी जगहों पर स्ट्रॉन्ग धूप मिलती है। इसलिए साउथ इंडिया में जनरली डार्कर टोन कॉमन है। अगर कोई व्यक्ति अगर काला है तो उसके 2 रीजन होते हैं। पहला बायोलॉजिकली, दूसरा जियोग्राफी। हमारी बॉडी में मेलानिन कुछ इस प्रकार से काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक अगर धूप में वो काम करता है तो उसकी बॉडी नेचुरली मेलिन ज्यादा बनाती है। तो इनफैक्ट आपने सुना होगा कि जो काले व्यक्ति होते हैं उन्हें नेचुरली यूवी रेस से नेचुरली प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब उनका स्किन एक तरह से सनस्क्रीन का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि उन लोगों में कैंसर का खतरा काफी हद तक कम होता है। तो शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जिन्हें अपने रंग की वजह से उनका मोरल डाउन है। और दोस्तों, अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये एक 5 साल की छोटी सी बच्ची का वीडियो है जिसमें वो रोते हुए अपनी माँ को कह रही है कि मुझे न्यू स्किन कलर चाहिए। It's not ugly, guys. I think it's beautiful. So that's why you don't like your skin color, because at school kids tells you something about it. What they say? My skin is ugly. Your skin is ugly because your skin color is dark. That's why I want new skin color. I want to be like the rest, like Man Reed. He has different skin colors. He has a little light skin color. But वो बच्ची अपने आप से कह रही है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उस बच्ची को उसके स्कूल में उसके काले रंग को लेकर चिढ़ाया जाता है। एक 15 साल के बच्चे ने 26 माले के एक अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान दे दी क्योंकि उसके क्लासमेट उसे बुलिंग करते थे, असॉल्ट करते थे, उसे हरास करते थे उसके कलर को लेकर। और ये मोस्ट लिटरेट स्टेट केरल का इंसिडेंट है। चलो एक बार के लिए समझ में आता है कि ये छोटे बच्चे थे, नादान थे, बचपना था, ये मैच्योर नहीं थे। लेकिन अनीता जो 29 साल की थी, जिसे हर वक्त अपने काले रंग को लेकर रिजेक्शन मिलता था, उसने क्यों कर लिया सुसाइड? क्योंकि हमारी सोसाइटी हिपोक्रेट है। तभी तो जब शादी होती है तो लोग गोरी लड़की की चाह रखते हैं, और अगर गलती से भी अगर सावली या फिर काली लड़की मिल जाए तो उसे प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और कई केस में तो उन्हें मार दिया जाता है। इनफैक्ट रिसर्च तो ये कहती है कि एक काली लड़की के कंपैरिजन में गोरी लड़की को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है। ये लोग पूजा तो भगवान श्री राम का करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का करेंगे, माता काली की करेंगे, लेकिन इन्हें दुल्हन, इन्हें दुल्हा गोरी चाहिए होता है। 2022 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें एक पत्नी अपने पति को ही मार देती है क्योंकि उसका जो पति था वो हर वक्त उसके काले रंग को लेकर उसे हरास करता था। तुम बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की जैसी नहीं हो, तुम उतना सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो, वगैरह वगैरह। देखिए सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है ना, जहां पर फेयर स्किन को सुपीरियर, सक्सेसफुल, पॉजिटिव दिखाया जाता है, जबकि डार्क स्किन को इंफीरियर, बैकवर्ड। कलर का बायस सोसाइटी में इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोग इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि एक बाप अपनी 18 महीने की बेटी को मारने के लिए तैयार है। तो क्या होता है ना कि आंध्र प्रदेश में महेश नाम का एक पिता, जिसका एक 18 महीने की एक बच्ची थी, उस बच्ची को जहर देकर उसे मार दिया क्योंकि वो काली थी। उसकी पत्नी ने आगे बताया कि उसका पति और उसकी सास दोनों मिलकर उसे हरास करती थी। आज सोसाइटी इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है। मैंने जाति को लेकर, दहेज को लेकर, बंटवारे को लेकर, इन चीजों में सुना था कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन कलर को लेकर, वो भी एक 18 महीने की बच्ची को। और दोस्तों अगर सच कहूं ना तो इसका एक बड़ा कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड लगभग $2 बिलियन की इंडस्ट्री है जहां हर साल 100 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज होती है। और क्योंकि ये भारत है जहां सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि गॉड और गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है, लोगों ने उनके मंदिर तक बना रखे हैं जहां उनकी मूर्तियां हैं, उनकी आरती गाई जाती है, और उस गॉड और गॉडेस के द्वारा कुछ ऐसे थर्ड क्लास फिल्में बनाई जाती है। ये क्या तुमने तो अभी बच्चे को मार ही डाला था। इतना भयानक बच्चा। ऐसे गाने बनाए जाते हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है। एक बार ये साइकिल चैंपियनशिप जीत जाओ, फिर वो बंगला है ना खरीद के दूंगी। 50,000 प्राइस है, इतने में तो उसका केक पोज भी नहीं मिलेगा। चेंज योर स्पोर्ट, साइकिलिंग में पैसा नहीं है, टेनिस वेनिस खेल। उजला उजला कोई आंखों में ख्वाब हो। 50,000, चलो केक पोज लेते हैं। और क्या माँ? हेलो या क्या मार्ट स्पोर्ट्स कंपनी मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि वो कलर को लेकर कितना ज्यादा बायस्ड हैं। वो फेयर स्किन को प्रमोट करते हैं
और ये एक या दो फिल्मों की बात नहीं है, ये कई दशकों से चल रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 1957 में एक मूवी आई थी मदर इंडिया। नारगिस का वो आइकॉनिक डार्क स्किन कैरेक्टर, एक्चुअली में वो डार्क नहीं थी बल्कि उन्हें मेकअप के जरिए उन्हें डार्क किया गया था। 1983 में जिन्नत अमान की एक मूवी आई थी प्यास। उस फिल्म में वो झाड़ू लगाने वाली का रोल प्ले करती है, तो इसलिए फिल्म मेकर ने उनके स्किन को डार्क किया। लेकिन रेखा जो शुरुआत में काली होती है उसे अनअट्रैक्टिव दिखाया गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके रंग को गोरा कर दिया जाता है, फिर फिल्म में उसे अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। मतलब जब तक वो काली थी अनअट्रैक्टिव, जब वो गोरी हो गई अट्रैक्टिव हो गई। उड़ता पंजाब में आप आलिया भट्ट को देख लो, वो बिहारी लेबर का रोल प्ले करती है, तो फिल्म मेकर ने क्या किया, क्योंकि वो गोरी थी तो उसे मेकअप के जरिए उसे काला दिखाया गया। बॉलीवुड हमेशा इसी तरह से ट्रीट करता है। जो लोग झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं, दूसरे के घरों में काम करते हैं, लेबर होते हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो हीरो होते हैं, उन्हें फेयर स्किन में दिखाया जाता है। और ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का अब एक पार्ट बन चुका है। ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी सुपर 30, जिसमें उन्होंने बिहारी मैथ टीचर का रोल प्ले किया था, जिसमें ये पोर्ट्रे किया गया कि अरे बिहारी तो काले होते हैं, तो उन्हें काला दिखाया गया। रियलिटी ये है कि बिहारियों को लोग आज इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो गरीब है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि बॉलीवुड में एक भी ऐसा एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं है जो इन रोल को नेचुरली प्ले कर सकता है। उनकी स्किन डार्क है। आप रेयर ही बॉलीवुड फिल्मों में देखोगे कि कोई डार्क स्किन वाला व्यक्ति लीड रोल में है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में वो अपने टैलेंट के दम पर हैं। मतलब इनका एक पैटर्न बन गया है कि विलेन हमेशा काला होगा, हीरो हमेशा गोरा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने ऐसी कोई मूवी या फिर कोई ऐसे सॉन्ग देखे हो जहां पर रोमांटिक सीन में जो एक्टर है वो काला है। देखिए, एक रिसर्च किया गया 1950 से लेकर 2020 के 700 पॉपुलर मूवीज पर, जहां पर रिजल्ट ये आया कि बॉलीवुड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेवर करता है फेयर स्किन को। मैंने ना चैट जीपीटी से बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल पूछा, अ ब्यूटीफुल वुमेन शुड हैव डैश स्किन, तो उसने पता है वहां पर क्या फिल किया, फेयर। खैर, ये 2021 का रिजल्ट था जहां पर एआई से इस तरह के कुछ सवाल पूछे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पूछ लेता हूं, और रिजल्ट सेम आया, क्योंकि एआई को भी पता है कि बॉलीवुड बायस्ड है। गोरिया वर्ड कॉमनली यूज होता है बॉलीवुड सॉन्ग में जो रेफर करता है फेयर स्किन को। आप एडवर्टाइजमेंट देख लो जहां पर फेयर स्किन को कॉन्फिडेंट, सुपीरियर दिखाया जाता है। फिर से मेरी सारी फेयरनेस क्रीम खत्म कर दी। मर्द होकर लड़कियों वाली क्रीम, छुप छुप कर काहे को लड़कियों की क्रीम लगाए, उनकी त्वचा है कोमल कोमल। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्ट्रेसेस एडवर्टाइज कर रहे हैं। देखिए, ये फैक्ट है कि जो चीजें हम देखते हैं और सुनते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले घर करती है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मूवी समाज का आईना होता है, और उस देश में जहां सेलिब्रिटी को देखकर लोग कुछ ऐसे हरकतें करते हैं, इसके अलावा ऐसे कई सारे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खुल के कहा है कि उनके काले रंग की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काम तक नहीं मिलता, और कई लोगों ने तो इंडस्ट्री ही छोड़ दी है। उन्हें पहले ट्रीटमेंट कराना पड़ता है अपने स्किन को लेकर कि पहले वो गोरी हो जाएं, फिर उन्हें काम मिलेगा। प्रियंका चोपड़ा एक बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। क्यों? रंग को लेकर। I was called black cat, dusky. What does even dusky mean? In a country of all dusky people, I mean, we're literally brown in India, but we still have so much equity on light skin, and of course that comes from our colonial past. It comes from सेलिब्रिटी को भी समझना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, मतलब उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी सोसाइटी को लेकर। मतलब सिर्फ पैसा कमाना, मतलब इट्स नॉट फेयर। मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल भी उन्हें शर्म नहीं आता। यार, सोसाइटी में लोग तो चलो ठीक है, उन पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप क्यों उनका भरोसा बार बार तोड़ रहे हो? और दोस्तों, यही वजह है कि भारत का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $2.8 बिलियन का हो चुका है, और हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। इनफैक्ट 2028 तक ये 34 बिलियन क्रॉस कर सकता है। 70% यूथ अमेजॉन, मिंत्रा, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। रीजन एक ही है, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट।
लोग चांद तक पहुंच गए, लोग रोबोट्स बना रहे हैं, एआई पर काम कर रहे हैं, और भारत अभी भी कलर को लेकर लड़ रहा है, जातिवाद को लेकर लड़ रहा है, भाषा को लेकर लड़ रहा है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझता है। लोग हर जगह सिर्फ रंग देखते हैं, इंसान इंसान को नहीं देखता। ट्रस्ट में लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगा जब आप एक इंसान को इंसान की तरह देखोगे। इंसान से प्यार करो, उसके रंग से नहीं। गोरी तो मुस्कान भी थी जिसने अपने पति को ड्रम में डाल दिया। गोरे तो लालू यादव भी थे जिन्होंने चारा घोटाला किया। काले तो एपीजे अब्दुल कलाम भी थे जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि ब्रिटिश एरा से पहले भारत में जो महिलाएं थी, क्या उनमें कलर को लेकर बायसनेस था या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। ये जो कलर को लेकर जो भेदभाव हुई है बिल्कुल ब्रिटिश ने किया है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। ब्रिटिश और मुगल से पहले की जो महिलाएं थी उनमें कलर को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था। हमारे में तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, हमारे में तो भगवान श्री राम की पूजा की जाती है जो सांवले हैं, माँ काली की पूजा की जाती है। तो इंसान बनो, इंसान की तरह रहो। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।